ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 एंड तो चैप्टर 2 है भागवतम चैप्टर 8 टेक्स्ट 15 जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। 15वां श्लोक। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। तो इस श्लोक पे कृष्ण बोल रहे, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection। तो मुझे प्राप्त करने के बाद माम उपेत्य, तो ऐसे भक्त योगी जो महात्मा है जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया, तो इस दुखालयम और अशाश्वतम टेम्परेरी वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मिजरीज इसको वापस से प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि संसिद्धि परमाम गता। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में क्लियर कट वर्णन कर रहे हैं कि ये जगत जो है अशाश्वत है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है और दुखालयम है, दुख का आलय है, प्लेस फुल ऑफ मिजरीज। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, प्लेस फुल ऑफ मिजरीज, नॉट जस्ट सम मिजरीज बट फुल ऑफ मिजरीज। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जहाँ पे कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में वो स्थित हो सकते हैं उसकी कामना करते हैं। और समसिद्धि में एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ भी श्लोक में है, समसिद्धि परमाम गता। तो भगवान कृष्ण के अनुसार द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी कृष्ण, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, समसिद्धि, समसिद्धि मीन्स सम्यक रूपेण सिद्धि मीन्स पूरा पूर्ण सिद्धि, कंप्लीट परफेक्शन क्या है। सो माम उपेत्या, मुझे प्राप्त करना ये समसिद्धि है। कृष्ण को प्राप्त करना ही कंप्लीट परफेक्शन है। उसके पहले कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करता है, ब्रह्म गति, ब्रह्म को भी प्राप्त करता है यानी मोक्ष, वो भी सिद्धि बोल सकते हैं उसको, वो भी एक परफेक्शन है, भौतिक जगत से निकल जाना। बट वो समसिद्धि नहीं है, उसके ऊपर भी है। हाँ, कृष्ण लोग, वो एक समसिद्धि, कंप्लीट परफेक्शन। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, since this temporary material world is full of miseries of birth, old age, disease, and death, naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet Krishna Loka Golok Vrindavan does not wish to return, क्योंकि ये अशाश्वत टेम्परेरी भौतिक जगत है जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से परिपूर्ण है। तो स्वाभाविक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति जो परम सिद्धि को प्राप्त करता है यानी कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन,
तो वापस से इस भौतिक संसार में आना पसंद नहीं करता है। द सुप्रीम प्लैनेट इज डिस्क्राइब्ड इन वैदिक लिटरेचर एज अव्यक्ता एंड अक्षरा एंड परमागति। जैसे इस श्लोक में भगवान के जो सुप्रीम प्लैनेट है, भगवान का सुप्रीम प्लैनेट कृष्ण लोक का स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन, ये परमाम गति, गति मतलब डेस्टिनेशन, एंड परमाम गति मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो भगवान दोनों तरीके से कर्म कर रहे हैं। समसिद्धि मीन्स कंप्लीट परफेक्शन, एंड परमागति, कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना, ये परमागति है। परमाम गति, समसिद्धि परमाम गति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सुप्रीम डेस्टिनेशन। और सुप्रीम डेस्टिनेशन या परमागति उसको बोलते हैं जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष न रह जाए। या परमागति उसको बोलते हैं विच इज द एंड डेस्टिनेशन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जो अंतिम गति है किसी भी चीज की, वो है समस्त वैदिक वैदिक लिटरेचर्स में अनेकों प्रकार के जो साधन दिए हैं, तरीके दिए हैं, तो सब कुछ फाइनली घूम घूम करके अल्टीमेटली व्यक्ति को इस स्टेज पे आना पड़ेगा, आना होता है, जहाँ पे वो कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर सके। देन ही इज सेट टू हैव कंप्लीट परफेक्शन, तब वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया है। तो ये परमागति, भगवान के चरण कमल, परमागति। भागवत में भी एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वासुदेव परागति, भगवान वासुदेव कृष्ण वो परागति, हाईएस्ट डेस्टिनेशन है। तो वैदिक शास्त्रों में और भगवद गीता में भी भगवान के सुप्रीम प्लैनेट, परम ग्रह लोक, कृष्ण लोक को अव्यक्त या परमागति या अक्षर बोला गया है। अक्षर मतलब जो इस भौतिक संसार से परे है, ऊपर है, श्रेष्ठ है। परमागति मतलब हाईएस्ट डेस्टिनेशन। और अव्यक्त मतलब जो कि भौतिक तरीके से मैनिफेस्ट नहीं या प्राप्त नहीं, अव्यक्तादीनि भूतानि। लेकिन अव्यक्त करते ये नहीं है कि निराकार, अव्यक्त का मतलब ये नहीं कि है नहीं, अव्यक्त मतलब भौतिक रूप से प्रकट नहीं, इस भौतिक जगत में प्रकट नहीं। So in other words, that planet is beyond our material vision। हाँ, ये मतलब है अव्यक्त कि हमारे भौतिक दृष्टि से परे है। And it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatma's great soul। ये अंतिम गति है महात्माओं का, अंतिम परागति। The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees, and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet। सो महात्मा वो है जो दिव्य संदेश महान आचार्यों से, महाजन से प्राप्त करते हैं। महाजनों ये गता सपन। और इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के प्रति धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति को विकसित करते हैं, और कृष्ण की दिव्य सेवा में इस प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी मग्न हो जाते हैं कि उनको उनके हृदय में किसी भी प्रकार के भौतिक लोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, और ना ही यहाँ तक कि आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, दे ओनली वांट कृष्णा एंड कृष्णा's एसोसिएशन एंड नथिंग एल्स। वो केवल कृष्ण को चाहते हैं, ओनली कृष्ण, कृष्ण के चरण कमल का संग, कृष्ण का एसोसिएशन, और इसके सिवा कुछ नहीं। बार बार ये चीजें आती हैं, ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण मीन्स नथिंग एल्स। रूपा जी तो यहाँ तक लिख दिया वैकुंठ भी नहीं। हाँ,
तो जब वैकुंठ भी नहीं तो फिर भौतिक संसार का क्या? भौतिक संसार का तो फिर कुछ भी नहीं ना। वैकुंठ तो अच्छा है, तो इसलिए वो बोलता नहीं अच्छा है लेकिन नहीं चाहिए। तो जब वैकुंठ संसार का अच्छा है वो भी नहीं चाहिए बोल देता है, तो इस भौतिक संसार का, हाँ हाँ, वैकुंठ का, वैकुंठ लोक जो अच्छा है, परागति, इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, माम प्रत्या बोल रहे हैं भगवान, मुझे प्राप्त करना। लेकिन अन्यत्र भगवान ये भी बोलते हैं, यत गतवान अनुवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान का धाम भी परम है, परागति में आता है। कृष्णा एंड कृष्णा अबोर्ड, दोनों परागति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेकिन फिर भी जो महात्मा होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो कृष्ण का धाम परागति होते हुए भी, हाँ परागति है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? माम उपेत्या, मुझे प्राप्त करते हैं बस। वो कृष्ण चाहते हैं, कि वो कृष्ण, कृष्ण का एसोसिएशन चाहते हैं। कृष्ण का एसोसिएशन अगर भौतिक जगत में ऑफर करेंगे कृष्ण, तो भौतिक जगत में हमेशा रहने के लिए तैयार है। जैसे एक पांडव अर्जुन, वो कृष्ण के साथ इटरनली भौतिक संसार में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड चलते हैं, इटरनल कंपेनियन इन दिस मटेरियल, हमेशा कृष्ण के संग में रहते हैं। तो अर्जुन के लिए तो कठिन नहीं है ना, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मांगेंगे तो वहां दे देंगे। लेकिन नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए, कृष्ण आप जहाँ पे रहेंगे वहीं चाहिए, तो कृष्ण चाहिए। सो दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये है संसिद्धि, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज। कंप्लीट परफेक्शन मीन्स अ डिवोटी व्हेन ही ओनली डिजायर्स कृष्ण, जो केवल कृष्ण को चाहता है, उसको कंप्लीट परफेक्शन बोला गया है। जो आध्यात्मिक जगत चाहता है, वो परफेक्शन है, वो भी सिद्धि है, वो भी परम सिद्धि बोला गया है। दैट इज ऑल्सो परम सिद्धि, अल्टीमेट सिद्धि। बट उससे उससे भी श्रेष्ठ समसिद्धि, वो कृष्ण को केवल चाहते हैं। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि कोई भक्त इस संसार में कामना करे कि अ, कृष्ण के साथ साथ यहाँ का भी कुछ चाहिए। नहीं, इज नॉट अ जेन्युइन डिवोटी, मीन्स जिस भक्त की बात कर रहे हैं, जिस महात्मा की बात कर रहे हैं भगवान, वो ऐसा नहीं है। महात्मा कोई बनना चाहता है तो उसके हृदय में ये समसिद्धि, माम उपेत्या, माम उपेत्या समसिद्धि परमामृता। So that is the highest perfection of that. This verse specifically mentions the personalist devotees of Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. This लोग स्पेशली जो पर्सनलिस्ट डिवोटी हैं कृष्ण के, उनके बारे में वर्णन कर रहा है, जो केवल कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे भक्त कृष्ण भावनामृत में परम सिद्धि जीवन को प्राप्त करते हैं, और उन्हीं को महात्मा बोला करते हैं। ठीक है, सोचिए, महात्मा वो है जो कृष्ण को मात्र चाहता है, वो महात्मा है। जो कृष्ण भी चाहता है उसको, वो पूरी तरीके से महात्मा नहीं है। तो उनका क्या कहना है, जो कृष्ण को चाहते ही नहीं है, भौतिक संसार की ही इच्छा रखते हैं, तो वो महात्मा नहीं है। तो ये भगवान बताते हैं। तो एक तरफ भगवान ये बता दिए इस श्लोक में कि मुझे प्राप्त करना करने पे व्यक्ति इस दुखालय असाधु जगत में वापस जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। लेकिन उसके अलावा ब्रह्मलोक स्वर्ग से लेकर के नीचे के लोगों तक कोई कुछ भी प्राप्त कर लेगा, पुनरावर्तिन वर्षना, केवल पुनरावर्तिना होने वाला है, पुनर्जन्म। इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में यही की व्याख्या खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।